हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के न्यू सिलेबस की बात करेंगे। सो आइए सिलेबस देख लेते हैं। ये जो आपका न्यू सिलेबस है, इसमें आपके टोटल 4 पेपर ही होंगे। कहने का मतलब है कि जो 3 पेपर है वो कंपलसरी है, और ये जो पेपर 4 है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है। सो जो आपका पेपर 1 है, देख लेते हैं थोड़ा सा हम पेपर कौन कौन से हैं। पेपर का टाइटल देख लेते हैं। पेपर 1 है इंग्लिश लिटरेचर 14th to 17th सेंचुरी। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर 18th to 20th सेंचुरी। पेपर जो 3rd है आपका लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी। पेपर 4 पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर प्रोज, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। सो ये दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। अब आगे देख लेते हैं हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल में। हाँ, ये जो पहला पेपर है इंग्लिश लिटरेचर 14th to 17th सेंचुरी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया है। सो ये जो आपका पेपर है 6 यूनिट में डिवाइड है। पहला आपका है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं? Renaissance, humanism, religion and political thought, enlightenment, ideas and philosophy, court culture of the restoration period, authorized version of Bible, women's writing in the 17th century। ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 2 की बात करते हैं तो इसमें प्रोज वर्क रखा है किसका टॉमस मोर का, ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस फ्रॉम यूटोपिया, और फ्रांसिस बेकन का ऑफ फ्रेंडशिप और ऑफ मैरिजेस एंड सिंगल लाइफ। ये दोनों वर्क प्रोज वर्क प्रिस्क्राइब्ड है। यूनिट 3 जो आपका है, यूनिट 3rd है आपका पोएट्री, चौसर टू शेक्सपियर। जॉफ्री चौसर का द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन बुक 1, सर फिलिप सिडनी का माई माउथ डॉथ वाटर एंड माई ब्रेस्ट डू स्वेल फ्रॉम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सोनेट 37, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 एंड 126। पोइट्री में मिल्टन टू मार्वेल, ये यूनिट आपका 4 है। सो इसमें किसकी किसकी पोइट्री है देख लेते हैं। जॉन मिल्टन का ये एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। जॉन डन का द कैननाइजेशन, हेनरी मार्वेल का टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस। ये तीनों पोइट्री वर्क इसमें प्रिस्क्राइब्ड है। और यूनिट 5 है हमारा ड्रामा। ये पार्ट ए और पार्ट बी, ये जो यूनिट 5 और 6 है, ड्रामा पार्ट ए और पार्ट बी करके दिया गया है। सो पार्ट ए में क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स और विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है। जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ माल्फी और विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये पार्ट बी में रखा गया है। अब आइए थोड़ा सा हम पेपर 2 देख लेते हैं। और आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए कि जो पेपर का सिलेबस है वो रिवाइज्ड भले हुआ है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न होगा वो सेम होगा। जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का रिटेन होगा, और 25 मार्क्स का जो है ये इंटरनल एग्ज़ाम आपका होगा। और ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 सेक्शन में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अभी डाला था कि जो आपका पेपर कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या है, थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ भी बता दे रही हूँ कि ये जो आपका पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, 3 सेक्शन में। और इस सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन होंगे और उसके 5 सब क्वेश्चन होंगे, और स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से? हाँ, 5 एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। और इसके जो वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है। वहीं जो हमारा सेक्शन बी है, इसमें 36 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एनी 4 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 6, और इसकी वर्ड लिमिट 200 to 250 वर्ड्स रखी गई है। सो आपका ये 36 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी आपका वही 30 मार्क्स का होगा। आपको एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो जिसकी वर्ड लिमिट 400 to 500 वर्ड्स रखी गई है। और साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए, देयर विल बी एन इंटरनल टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स इन ईच सेमेस्टर। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा कितने घंटे का होगा? आपका 2 आवर्स का होगा। आइए अब पेपर हम 2 देख लेते हैं। आपका जो सेकेंड पेपर है ये इंग्लिश लिटरेचर 18th to 20th सेंचुरी। ये भी आपका 6 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट है आपका सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। क्या टॉपिक है? आर्ट एंड लिटरेचर इन द एज ऑफ रीजन,
द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डार्विनिज्म, विक्टोरियनिज्म एंड विक्टोरियन सोसाइटी, इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म। यूनिट 2 आपका प्रोज, इसमें है जोसेफ एडिशन का द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम द कवरली पेपर्स, मैथ्यू अर्नोल्ड का स्वीटनेस एंड लाइट फ्रॉम कल्चर एंड एनार्की चैप्टर 1, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबर का द क्वींस लुकिंग ग्लास फीमेल क्रिएटिविटी, मेल इमेजेस ऑफ वीमेन एंड मेटाफर ऑफ लिटरेरी पैटर्निटी फ्रॉम द मैड वुमेन इन द एटिक, द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन है। और आपका जीन पॉल सार्ट्रा का एग्जिस्टेंशियलिज्म फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस। फिर आपका जो यूनिट 3 है ये पोएट्री है, पोप टू रोसेटी, एलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक रखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी, पीवी शेली का टू अ स्काई लार्क और डीजी रोसेटी का द ब्लेस्ड डेमोजिल। आपका यूनिट जो 4 है ये भी पोएट्री सेक्शन ही है, इसमें इलियट टू ह्यूज 4 राइटर्स इसमें हैं और इनके वर्क पोएट्री वर्क रखा गया है। टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड है, डब्ल्यू.बी. ईट्स का द सेकेंड कमिंग, विल्फ्रेड ओवेन का फ्यूटिलिटी और टेड ह्यूज का हॉक रोस्टिंग, ये वर्क आपके यूनिट 4 में रखे गए हैं। फिर हम देख लेते हैं आपका जो यूनिट 5 है, इसमें ड्रामा है, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट। यूनिट 6 आपका फिक्शन है, इसमें हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, इमिली ब्रॉन्टी का वुदरिंग हाइट्स, जोसेफ कॉनरैड का हार्ट ऑफ डार्कनेस और जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये चारों आपके फिक्शन प्रिस्क्राइब्ड हैं। आइए अब आपका है नेक्स्ट पेपर, पेपर 3। पेपर 3 आपका कौन सा है, वही ELT एंड लिंग्विस्टिक्स। सो आपका जो पेपर 3 है इसका जो टाइटल है लिंग्विस्टिक्स एंड ELT। देख लेते हैं इसका भी सिलेबस क्या है। जनरल लिंग्विस्टिक यूनिट 1, What is language? Origin and development of human language. Properties, characteristics of human language. Linguistics as a science. Models of linguistic analysis. So आपका यूनिट 1 है और यूनिट 2 आपका इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है। इसमें क्या क्या है, फोनीम, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश स्पीच साउंड्स, वर्ड एसेंट एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच, ट्रांसक्रिप्शन और सिलेबल, ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 3 आपका है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या क्या है, मॉर्फीम, वर्ड एंड वर्ड क्लासेस, वर्ड फॉर्मेशन, इन्फ्लेक्शन, डिराइवेशन और कंपाउंडिंग, ये सारे टॉपिक आपके इसमें इंग्लिश मॉर्फोलॉजी में आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। फिर है आपका यूनिट 4 सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं देख लेते हैं। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ द नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस, लेक्सिकल मीनिंग रिलेशंस, इम्प्लीकेटिव, इंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन और मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्जेशन और ये स्पीच एक्ट। सो आपके यूनिट 4 में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ये लिंग्विस्टिक के पार्ट हैं। इसके बाद यूनिट 5 देख लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, साइको लिंग्विस्टिक्स, नेचर एंड एप्लीकेशन, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव एंड मेंटलिस्ट व्यूज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज लर्निंग, थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर रहा हमारा यूनिट 6, ये अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स इन लैंग्वेज टीचिंग। ये जो हमारा यूनिट 6 है, ये थोड़ा सा जिन लोगों ने बीएड किया होगा उनको मालूम होगा कि ये आपका इंग्लिश पेडागोगी का पार्ट है। सो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द साइलेंट वे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ये भी हमारा बीएड का ही टॉपिक है। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इवेल्युएशन, कंट्रास्टिव एंड एरर एनालिसिस, टेस्ट एंड टेस्टिंग ऑब्लिक इवेल्युएशन। ये हमारा 3 पेपर हो गया जो कंपलसरी है। फिर हम देख लेते हैं जो पेपर 4 है आपका, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है आपका ये जो पेपर 4, हाँ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा, और जो सेकंड है वो शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन पे है आई थिंक।
सो इसका देख लेते हैं। आपका ये पार्ट ए, दोनों में से आपको कोई एक ही चूज़ करना है। हाँ, जो पेपर आपका इंग्लिश लिटरेचर का है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट ए, ये भी 6 यूनिट में ही डिवाइड है। जो यूनिट 1 है इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है और पोस्ट कोलोनियलिज्म क्या है, साथ ही साथ ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म है इसका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ या क्या प्रभाव पड़ा। इंडियननेस इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा, जो आपका पेपर ही है इंडियन इंग्लिश राइटिंग पोइट्री एंड ड्रामा, ये जो आपका मेन टाइटल है, तो आपको इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा पोस्ट इंडिपेंडेंस। और क्या है टॉपिक? एक्सपेरिमेंटल पोइट्री एंड थिएटर, दलित वॉइसेस। यूनिट 2 जो है आपका, ये पोइट्री ट्रांसलेशन आपका है। इसमें क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि रखा गया है। आपका यूनिट जो 3rd है ये भी पोएट्री पार्ट ए है, और यूनिट 4 जो है इसमें पोएट्री पार्ट बी। पार्ट ए में देख लेते हैं। ए.के. रामानुजन का लव पोएम फॉर अ वाइफ, आर पार्थसारथी का एग्जाइल फ्रॉम होम कमिंग, सरोजनी नायडू का द पालांक्विन बियरर है। और ये जो पार्ट बी है यूनिट 4 में, इसमें क्या क्या है? कमला दास का इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास, शिव के कुमार का पिलग्रिमेज है, डॉम मोरेस का बेल्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ है। और ये जो आपका यूनिट 5 और यूनिट 6 है, ड्रामा पार्ट 1 और ड्रामा पार्ट 2 करके दिया गया है। विजय तेंदुलकर का साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन, और गिरीश कर्नाड का तुगलक, ये पार्ट 1 में रखा गया है। और पार्ट 2 में महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन रखा गया है। अब आइए हम देख लेते हैं ये जो आपका पेपर 4 है इसका पार्ट बी। इसमें ये क्या है? प्रोज फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। सो थोड़ा सा सिलेबस आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सो इसका जो पहला आपका ये भी 6 यूनिट में डिवाइड है। पहला जो आपका यूनिट है इसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इथिक्स एंड द नॉवेल स्टाइल। पार्ट 2 है प्रोज, सॉरी यूनिट 2 आपका प्रोज है, और यूनिट 3 जो है ये भी प्रोज ही है, पार्ट बी करके रखा गया है, ए एंड बी करके। सो पार्ट ए में श्री अरबिंदो का इंडियन लिटरेचर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड इंडियन लिटरेचर फ्रॉम द रिनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज। सो ये श्री अरबिंदो का जो वर्क है ये रखा गया है, इंडियन लिटरेचर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और कौन सा है? एंड इंडियन लिटरेचर फ्रॉम द रिनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज। और महात्मा गांधी का है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पार्ट बी जो है ये प्रोज का ही है, और ये यूनिट 3rd में रखा आपका है। इसमें मीनाक्षी मुखर्जी का नेशन नॉवेल, लैंग्वेज फ्रॉम द पेरिशेबल एम्पायर, एसेज ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। फिर है आपका जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी, इनका चैप्टर्स 42, 47 और 51, ये तीनों चैप्टर्स इनका जो वर्क है, प्रोज वर्क है जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी, उसके चैप्टर 42, 47 और 51 ये तीनों इसमें मेंशन दिए गए हैं। फिर देख लेते हैं यूनिट जो आपका 4 है, फिक्शन पार्ट 1 और यूनिट 5 फिक्शन पार्ट 2। तो कौन कौन से राइटर्स हैं और फिक्शन वर्क उनका है? इसमें राजा राव का कांथापुरा, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस, ये यूनिट 4 में है पार्ट 1। और पार्ट 2 में क्या है? आर के नारायण का द डार्क रूम, और अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपका पार्ट 2 है, और यूनिट 5। फिर हमारा ये जो लास्ट है यूनिट 6 शॉर्ट स्टोरी। इसमें कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं? मुल्कराज आनंद की द टू लेडी रैम्स, सलमान रुश्दी का द फ्री रेडियो, और अनीता देसाई का डायमंड डस्ट, ये तीनों शॉर्ट स्टोरी आपकी इसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सो ये रहा आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का न्यू सिलेबस।
आगे मैं कुछ थोड़ा सा आपका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रिवाइज हुआ है ये काफ़ी थोड़ा सा पहले ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। तो थोड़ा मैं एनालिसिस करूँगी और कुछ क्वेश्चन पेपर जो मुझे मतलब कि क्वेश्चन पेपर की नहीं बात कर रही हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट है और मुझे बताना चाहिए, सो मैं 1-2 दिन में ही वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ और आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।